हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद दीपक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में, जो कि रियल एस्टेट का काम करती है, लीजेस का काम करती है, रेंटल इनकम उसकी जनरेट होती है और उसकी जो पहुंच है वो देश के 22 सिटीज़ में उसकी जो पहुंच है वो 22 सिटीज़ में है इंडिया के। और सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब में उसकी पहुंच है। तो वहाँ पर वो अपना काम कर रही है, ठीक है। तो जो कि आपको पता ही है कि हमारे देश में ज़मीन की क्या कीमतें हैं हो रही हैं आज की डेट में। और यदि कोई ज़मीन कितनी भी पीछे पड़ी हो, उसकी जिसकी कीमत आज से 2 साल पहले 3 साल पहले 2 लाख 5 लाख 10 लाख थी, आज उसकी कीमत लगभग दोगुनी से ज़्यादा हो चुकी है। तो एक तरीके से सोने की तरह ही हमारी देश की ज़मीनें काम कर रही हैं, क्योंकि जो हमारी देश की जनसंख्या है वो काफ़ी जल्दी से बढ़ रही है। और जो देश की ज़मीन है वो तो जो एरिया रहता है वो तो उतना ही रहता है, लेकिन जो जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो इस वजह से क्या है, ज़मीन की कीमतें वो आसमान छू रही हैं। ये बात को आप भी जानते हैं और जो लगभग हर व्यक्ति आपको इस चीज़ का आइडिया आपको लग सकता है इस चीज़ से कि आपकी जो आसपास की ज़मीनें हैं उनकी कीमतों में किस तरीके की जो परसेंटेज इंक्रीमेंट रहता है वो कितना हो रहा है। ये आप अपने आसपास की ज़मीनें देख के कर सकते हैं। तो आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम कोई भी एक ऐसे स्टॉक की बात नहीं करने वाले हैं जो अपने 52 वीक लो के पास चल रहा हो, या पेनी स्टॉक हो, या उसका प्राइस 100 रुपये से कम हो, या 50 रुपये के आसपास हो। ऐसे स्टॉक की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यूएबल स्टॉक के बारे में, जिसकी कीमत आज 767 रुपये चल रही है, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और पिछले 2 सालों में ये लगभग 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। यदि आप इसका चार्ट उठा के देखेंगे तो ये 300 के रेंज तक पहुंच गया था, उसके बाद ये फिर से 767 रुपये की रेंज पे आया है। और इसका यदि ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1200 रुपये की समथिंग ये पहुंच गया है। उसके बाद अभी ये 767 रुपये पे चल रहा है। देखिए, कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 1,89,807 करोड़ है। तो आप इससे समझ सकते हैं मार्केट कैप कंपनी की बहुत अच्छी है। स्टॉक का पी 84.9% है और इंडस्ट्री पी जो 33.4 है। तो पी रेशियो वैसे तो यदि इंडस्ट्री पी के पास रहता है तो अच्छा रहता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा है। बट यदि इस सेक्टर में हम बात करें कंपनियों की, तो इससे भी कई ज़्यादा पी वाली कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं और वो अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं, ठीक है। कंपनी की डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो 153 रुपये कंपनी की बुक वैल्यू है। प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स तो 2236 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, प्रोमोटर्स होल्डिंग 74.1% की प्रोमोटर्स होल्डिंग है। इसके अलावा FIIs एंड DIIs का भी इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो वो में हम आगे बात करेंगे। सिर्फ जो पब्लिक की होल्डिंग है वो सिर्फ इसमें 4 से 5%। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है। जो FII DI है वो लगातार इसमें खरीदारी कर रहे हैं और जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो भी इसमें लगातार बढ़ रही है, ठीक है। यदि हम ROE की बात करें तो 5.47 है, जो कि 15% से कम यदि ROE रहता है तो अच्छा नहीं माना जाता है जनरली। बट कंपनी में क्षमता है कि ये आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि अभी अपनी बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। ROC कंपनी की बात करें तो 4.6% है। डेप्ट कंपनी के पास 3,317 करोड़ है, लेकिन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें उसके अकॉर्डिंग यदि डेप्ट देखा जाए तो काफ़ी कम है, काफ़ी कम रेशियो है इसका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, जो कि 1% से कम होता है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। आगे हम बात करें कंपनी के चार्ट की, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 1200 रुपये का हाई लगाया हुआ है। इसके बाद कंपनी 200-250 के करीबन आई थी और ये लगभग इसी रेंज में बहुत टाइम से चल रही थी। ये इसी रेंज में आप देख सकते हैं कि इसी रेंज में बहुत टाइम तक चलती रही। इसके बाद इसने ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और अभी आप देख सकते हैं इसका ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये लगभग 900, 950, 1000 रुपये के आसपास तो जाएगी ही जाएगी। उसके बाद भले ही लौट के आए और फिर से इसमें, लेकिन जो उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो इसमें काफ़ी अच्छी है। ये तो रही इसके चार्ट की बात। यदि हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो उसका नेट प्रॉफिट है वो लगातार इसका बढ़ रहा है। सेल्स है वो लगभग वही है इसकी, क्योंकि अभी कोरोना के जो पीरियड था उसके बाद से ही हम बढ़ रहे हैं। उसके पहले उसकी जो सेल्स थी वो काफ़ी अच्छी थी। कोरोना के टाइम पे थोड़ी कम हुई थी 2020-21 के टाइम पे आप देख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ फिर से बढ़ रही है, ठीक है। यदि हम इसके आगे बात करें ईयरली रिजल्ट्स के बारे में, तो ईयरली रिजल्ट आप देख सकते हैं इसकी। ईयरली रिजल्ट सेल्स ग्रोथ इसकी लगभग सेम बनी हुई है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। इसमें नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इसका लगातार इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो ज़मीन की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लीजेस के जो रेंटल में जो इनकम रहती है वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और जो कंपनी का मोस्टली जो पार्ट है वो रेंटल इनकम और लीजेस वगैरह से ही आता है, ठीक है। कंपनी इस पर ही काम करती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखिए आप
सेम ही बनी हुई है, थोड़ा सा कम हुआ है इसमें अभी लास्ट 2023 में सितंबर एंड दिसंबर में, लेकिन जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 1% से भी कम हुआ है, ये मान के चल सकते हैं आप। 74.08% का है। FII से देख सकते हैं 15.75% का है। मतलब यदि हम इन दोनों को ही जोड़ें तो लगभग 90% प्रमोटर्स और FII जो होती है, DIIs का परसेंटेज देगा तो 5.47%। मतलब पब्लिक के लिए इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ 4.72% का इसमें पब्लिक के लिए चल रहा है। आज के डेट में पब्लिक के लिए जो शेयर उपलब्ध है वो 4.72% है। तो यदि आप इसको देख सकते हैं, यदि आप इसको अभी से होल्ड करके चलते हैं और आप इसमें यदि आप में क्षमता है कि इसको आप 1 ईयर या 2 ईयर तक होल्ड करके चल सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस आप समझ सकते हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, ये सारी बिजनेस जो फैसिलिटी जो उपलब्ध कराती है कंपनी, वो आगे बढ़नी ही है, कम नहीं होनी है। ये आपको भी पता है और हर किसी को ये चीज़ पता है। आगे हम यदि कंपनी की बात करें तो प्रोज की बात करें कंपनी की, तो कंपनी रिड्यूस अपना जो डेप्ट है वो कंपनी ने डेप्ट रिड्यूस किया है, डेप्ट फ्री होगी कंपनी, जो कि क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन से यदि देखा जाए तो कंपनी डेप्ट फ्री ही मानी जाएगी। कंपनी ने 44.2% का लास्ट 5 ईयर में CAGR दिया है, इतना कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में। हेल्दी डिविडेंड 47.8% का हेल्दी डिविडेंड दिया है। कॉन्स की बात करें तो अभी जो PE रेशियो वगैरह जाना था, उस वजह से ये जो 4.97 बुक वैल्यू से चल रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ तो आप मोस्टली शेयरों में देखेंगे कि जो अच्छे शेयर रहते हैं वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, प्रमोटर्स की भी उसमें होल्डिंग अच्छी होती है, FII भी खरीदते हैं, तो उसकी जो स्टेक वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। और यदि हम आगे बात करें कंपनी का नाम आप आई होप अभी तक समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कंपनी का नाम है DLF लिमिटेड। आप DLF लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, और ये क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, कहाँ तक इसकी पहुँच है, इन सब के बारे में इसमें आप दिया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिजनेस प्रेजेंस की बात करें, ये यहाँ पर यदि हम पहले अबाउट की बात करें तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है, ठीक है। फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन एक्विजिशन ऑफ लैंड, प्लानिंग, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब कंपनी को पहचानना, कौन सी ज़मीन अच्छी है उसको एक्रूट करना, उस पर प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, कंस्ट्रक्शन करना और उसकी मार्केटिंग करना, इन सब का काम कंपनी करती है। और ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा है और आगे भी अच्छा होने वाला है ये चीज़, ठीक है। यदि हम न्यू लॉन्चेस की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 22 सिटीज़ में है, 14 स्टेट के, 14 स्टेट के 22 सिटी में और यूनियन टेरिटरीज़ में, ये सारी इंडिया में मतलब फैली हुई है कंपनी, ठीक है। हॉस्पिटलिटी का भी काम करती है। न्यू लॉन्चेस की बात करें तो कंपनी ने अभी फाइनेंशियल 2022 में इस लग्जरी डेवलपमेंट 1 मिड टाउन एंड रियलाइज्ड 1952 करोड़ ऑफ सेल्स बुकिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट। मतलब उस 1952 करोड़ की सेल्स बुकिंग भी इस प्रोजेक्ट से उसने लिया है। 2022 में ये प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया था। तो यदि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में और जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई शेयर आपको 10 रुपये का मिले, 10 रुपये का मिले, ठीक है, 20 रुपये का मिले, 100 रुपये का मिले तो ही वो शेयर सस्ता है। कोई शेयर आपको, जैसे कि यदि हम MRF की ही बात करें तो MRF का शेयर आज 1 लाख से ऊपर है, ठीक है, लेकिन फिर भी जिसने वो इस शेयर 1 साल पहले ख़रीदा होगा 70-80 हज़ार रुपये का, 90 हज़ार रुपये का, तो उसके लिए भी वो उसने आज के डेट में कम से कम 30-40-50 हज़ार रुपये का उसने रिटर्न दे दिया है, ठीक है, एक शेयर पे। तो कोई शेयर पैसों से कम या ज़्यादा का नहीं होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है और क्या कंपनी काम कर रही है उसके बेसिस पर हमको शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप रियल एस्टेट बिजनेस कंस्ट्रक्शन में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। ऐसे ही किसी के मेरे कहने या किसी और के कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करें, आप खुद से उस चीज़ को एनालाइज करें, फंडामेंटल देखें कंपनी के, सब कुछ देख ताक के तभी उसमें इन्वेस्ट करें। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड यदि आपका कोई डाउट हो, कोई जो भी चीज़ आपको हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।